जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने जापान की रामकथा की चर्चा की थी। अगर आपने वो अंक नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। आज हम नेपाल की रामायण की चर्चा करेंगे। नेपाल का रामकथा से विशेष जुड़ाव है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थीं, जो त्रेता युग में मिथिला पर शासन करते थे। नेपाल का जनकपुर उनकी राजधानी थी। इसे माँ जानकी का मायका भी कहा जाता है। शोध करने वालों का दावा है कि नेपाल में रामकथा का विकास महर्षि वाल्मीकि की रामायण और आध्यात्म रामायण के आधार पर हुआ है। जानकारों की राय में नेपाल में रामकथा आधारित पहले ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी में हुई, लेकिन रामकथा को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय नेपाल के महाकवि भानुभक्त को है। उनकी रची रामायण को नेपाल के समाज में वही प्रतिष्ठा हासिल है जो भारत में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को है। नेपाल के लोग भानुभक्त रामायण को आदि रामायण मानते हैं। नेपाल के हर गांव और कस्बे तक इसकी पहुंच है। ये माना जाता है कि इस रामायण की रचना 1853 ईस्वी में हुई। इस रामायण में भी 7 कांड हैं। ये हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। बालकांड का आरंभ भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से होता है। इसमें भगवान राम के जन्म, बाल लीला से लेकर विवाह तक के प्रसंग हैं। अयोध्या कांड में भगवान के वनवास, अरण्य कांड में पंचवटी निवास, सीता हरण, जटायु और शबरी उद्धार की कथा है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव मिलन और संपाति की कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका जाने, माता सीता से भेंट करने और लंका दहन की कथा है। युद्ध कांड में रावण वध और भगवान राम के राज्याभिषेक तक की कथा है। उत्तरकांड में राम राज्य, माँ सीता के वनवास, अश्वमेध यज्ञ, माँ सीता के पृथ्वी प्रवेश और भगवान के महाप्रस्थान की कथा है। इस विषय पर इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम रामायण की किसी और कथा की बात करेंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। छाड़े विषम विषिक और लागे, छोटी समाधि संभुता पे जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उगारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपयउ त्रिलोका। तब सिर तीसर नयन उगारा, चितबत कामु भयउ जरिछारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाकार भयउ जग भारी,
डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मुरुचित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पई गई। प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नात करे, होई नाम अनंगो, बिनु बपु व्यापी सबई पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महाम मई भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यता होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जय श्री राम। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।